पहले हम लोग पढ़ चुके हैं डिफरेंशिएशन के बारे में, मतलब कि कॉन्सेप्ट पढ़ चुके हैं हम लोग और फॉर्मूला पढ़ चुके हैं। फॉर्मूला के बाद हम लोग कुछ डिफरेंशिएशन के रूल के बारे में पढ़ेंगे ताकि हम लोग को कोई भी क्वेश्चन को सॉल्व करने में दिक्कत ना हो। तो सबसे पहले हम लोग बेसिक रूल समझने का प्रयास करेंगे डिफरेंशिएशन का। तो बेसिक रूल मेरा क्या होगा यहाँ पे, बेसिक रूल ऑफ द डिफरेंशिएशन। सबसे पहले क्या होगा, कांस्टेंट रूल। अगर कोई भी फंक्शन कांस्टेंट है, मतलब कि उसका आउटपुट कांस्टेंट है, मान लेते हैं कोई फंक्शन f(x) है जो कि कांस्टेंट आउटपुट हो सकता है। कांस्टेंट क्या हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, 4 हो सकता है, मतलब कोई भी नंबर होगा। तब उस स्थिति में क्या बोलेंगे, उस फंक्शन का आउटपुट मेरा क्या हो जाएगा, केवल कांस्टेंट हो जाएगा। तब उस स्थिति में हमको डिफरेंशिएशन करना है उस कांस्टेंट का, तो उसका वैल्यू क्या के बराबर होगा, तो इस फंक्शन का डिफरेंशिएशन करना है f(x) का, तो कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन कर रहे हैं, तो कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन को कैसे बोल सकते हैं, उसका वैल्यू कितने के बराबर होगा, 0 के बराबर। ये जीरो कैसे होता है, जैसे कि अगर कोई भी कांस्टेंट को लिख रहे हैं तो इसका कैसे लिख सकते हैं हम लोग, x टू द पावर हम लोग क्या लिख सकते हैं, 0 लिख सकते हैं। तो x टू द पावर 0 है, इसको डिफरेंशिएट करते हैं तो हम लोग क्या कर सकते हैं, इसको डिफरेंशिएट करेंगे, कांस्टेंट को हम लोग बाहर कर देंगे, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, c टाइम्स ऑफ द x टू द पावर 0 हो जा रहा है, उसको हम लोग डिफरेंशिएट कर रहे हैं विद रिस्पेक्ट टू x। तो यहाँ पे n का वैल्यू मेरे पास क्या हो जा रहा है, n का वैल्यू 0 हो जा रहा है। तो n अगर 0 कर बाहर में जाएगा तो c टाइम्स ऑफ द 0 टाइम्स ऑफ द, यहाँ पे जो भी नंबर आएगा हमको कोई मतलब नहीं है, मतलब कि सारा नंबर को 0 से मल्टीप्लाई करके ना मेरा आउटपुट क्या हो जाएगा, आउटपुट मेरा क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। इसलिए कोई भी कांस्टेंट को अगर हम लोग डिफरेंशिएट करते हैं तो मेरा क्या हो जाएगा, वो 0 के बराबर होगा। एग्जाम्पल के तौर पे अगर बात करते हैं हम लोग कि एक एग्जाम्पल के तौर पे मेरा फंक्शन था जिसका वैल्यू आउटपुट मेरे पास क्या के बराबर था, 5 के बराबर है। मतलब एक फंक्शन में x का वैल्यू चाहे जो पुट कर दे, जितना भी पुट कर दे, उसका आउटपुट मेरे क्या आने वाला है, उसका आउटपुट मेरा 5 आने वाला है। तब उस स्थिति में हम उसका डेरिवेटिव निकालने का प्रयास करेंगे, मतलब कि डिफरेंशिएशन करेंगे 5 का विथ रिस्पेक्ट टू x, डिफरेंशिएशन करेंगे 5 का विथ रिस्पेक्ट टू x। तो ये क्या हो जाएगा, ये 0 के बराबर हो जाएगा। जैसे कि हम लोग बात की यहाँ पे x टू द पावर यहाँ पे क्या होता है, तो 0 के बराबर होगा। मतलब कि कोई भी नंबर है उसका पावर 0 है, उसका वैल्यू कितने के बराबर होता है, इसका वैल्यू 1 के बराबर होता है। तो ये बात को याद रखना है, कोई भी नंबर है जिसका पावर 0 हो जाता है, तो वेरिएबल भी क्यों ना हो एक्सेप्ट 0, x 0 नहीं होना चाहिए, इसका पावर अगर 0 है, कोई भी कांस्टेंट या फिर कोई भी वेरिएबल उसका पावर 0 हो जाता है, तो उसका आउटपुट मेरे क्या हो जाता है, वो 1 के बराबर हो जाएगा। इसलिए यहाँ पे x टू द पावर 0 हम लोग पुट कर सकते हैं, उसको हम लोग कंसीडर करके उसको सॉल्व करेंगे तो इसका आउटपुट मेरे क्या हो जाएगा, 0। तो कांस्टेंट फंक्शन बोलता है, कोई भी फंक्शन मेरे कांस्टेंट है तो उसका डिफरेंशिएशन मेरे कितने के बराबर हो जाएगा, वो 0 के बराबर होता है। ये कांस्टेंट रूल कहता है। नेक्स्ट रूल मेरे पास है कांस्टेंट मल्टीपल रूल। अगर कोई भी फंक्शन है मेरा, मान लेते हैं f(x) फंक्शन है, इस तरह से है कि उस फंक्शन में एक और फंक्शन है जिसमें कि कांस्टेंट मल्टीप्लाई हो रहा है। मान लेते हैं कांस्टेंट के अंदर में एक फंक्शन है कांस्टेंट बराबर एक फंक्शन है जो कि c कांस्टेंट से मल्टीप्लाई होकर वो फंक्शन बन रहा है। तो फंक्शन में मान लेते हैं कांस्टेंट का फंक्शन है c टाइम्स ऑफ द gx फंक्शन है, तो ये gx मेरा एक तरह का फंक्शन है। तब उसका डिफरेंशिएशन निकालने का प्रयास करेंगे तो क्या करना पड़ेगा, इस कांस्टेंट को हम लोग क्या लिख सकते हैं, कांस्टेंट को हम लोग बाहर लिख सकते हैं, फिर जो बाकी मेरा जो डिफरेंशिएशन करना उसको हम लोग डिफरेंशिएट कर सकते हैं। तो एग्जांपल के तौर पर अगर बात करते हैं हम लोग इसको कैसे सॉल्व कर सकते हैं, तो इसको हम लोग सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे, एग्जांपल के तौर पे एक फंक्शन लेते हैं, मान लेते हैं फंक्शन मेरे पास क्या है, 2x² है। तो हम लोग यहाँ क्या बोल सकते हैं, ये चीज तो मेरा कांस्टेंट है और ये क्या कर रहा है, ये एक वेरिएबल से मल्टीप्लाई कर रहा है जो कि x² है, इसको हमको क्या करना है, डिफरेंशिएट करना है। तो इसका df(x/dx) बराबर क्या लिख सकते हैं हम लोग, 2x² लिख सकते हैं। अब यहाँ पे जैसे कि हम लोग कांस्टेंट रूल के बारे में बात की, कांस्टेंट मल्टीपल रूल के बारे में बात की, कि यहाँ पे कांस्टेंट है तो कांस्टेंट को क्या कर सकते हैं, अंदर से हम लोग बाहर कर सकते हैं। इसको हम लोग डिफरेंशिएट नहीं करेंगे, हम लोग डिफरेंशिएट किसको करेंगे, एक इसी नंबर को डिफरेंशिएट करेंगे जो कि इनसाइड में लाइक कर रहा है। इनसाइड में कौन सा है, x को लाइक कर रहा है, तो x को हम लोग डिफरेंशिएट करेंगे तो उसका वैल्यू कितने के बराबर हो जाता है, 2 टाइम्स ऑफ द 2x के बराबर होगा। इसको सॉल्व करेंगे तो कितने के बराबर हो जाएगा, 4x के बराबर होगा। नेक्स्ट रूल हम लोग बात करते हैं सम एंड डिफरेंस रूल। सम एंड डिफरेंस रूल, तो मान लेते हैं कोई भी फंक्शन है, प्लस कर रहा हो चाहे माइनस कर रहा हो, हमको पता नहीं, ये प्लस भी हो सकता है माइनस भी हो सकता है। तो एक फंक्शन है, मान लेते हैं प्लस हो रहा है माइनस हो रहा है, मतलब मान लेते प्लस ही हो रहा है, पहले में मान लेते मेरा फंक्शन प्लस हो रहा है, सेकेंड में मान लेते माइनस हो रहा है, ये 3x हो जाता है, मान लेते फिर मेरा प्लस हो जा रहा है, फिर प्लस माइनस चाहे जो भी हो सकता है, ये मेरा मान लेते 4 हो जा रहा है,
तो मेरे पास बहुत सारा फंक्शन जो कि मल्टीप्लाई जो कि प्लस हो करके लिख रहा है, प्लस माइनस हो करके लिखा रहा है, वो एक एफ को डिनोट कर रहा है, मतलब तो फंक्शन को डिनोट कर रहा है। तब उस स्थिति में हम लोग कैसे निकाल सकते हैं उसका डेरिवेटिव, कैसे निकाल सकते हैं डेरिवेटिव? उस स्थिति में क्या करेंगे, फॉर एग्जांपल मेरे पास दो अगर मेरे पास नंबर हो जा रहा है प्लस और प्लस का अगर हो रहा है, तब उस स्थिति में इसको डिफरेंशिएट करना है, तो कैसे कर सकते हैं? तब इसको डिफरेंशिएट करने के लिए सबसे पहले पहला फंक्शन को डिफरेंशिएट करेंगे हम लोग, फिर ऐड करेंगे, फिर सेकेंड फंक्शन को हम लोग क्या करेंगे, डिफरेंशिएट करेंगे। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, सम रूल बोलते हैं। तो इसका वैल्यू मेरे पास जो आएगा उसको निकालेंगे, इसका वैल्यू जो आएगा वो निकालेंगे। मान लेते हैं मेरे पास फंक्शन, मान लेते हैं मेरे पास इस स्थिति में मेरे पास फंक्शन कुछ और रहता, f1 f2 f3 f4 रहता। मान लेते हैं यहाँ पे हम लोग ऐड करते हैं थोड़ा सा फंक्शन हम लोग ऐड कर देते हैं। यहाँ तो f2 तक था, अगर यहाँ पे हम लोग कुछ थोड़ा सा फंक्शन को ऐड कर देते हैं, मान लेते हैं माइनस ही पुट कर देते हैं, यहाँ पे हम लोग माइनस f3 को पुट कर दे रहे हैं, फिर हम लोग fx पुट कर दे रहे हैं, फिर हम लोग माइनस पुट कर दे रहे हैं, f4 फंक्शन लिख रहे हैं जिसको हम लोग सब्ट्रैक्ट कर दे रहे हैं। तब उस स्थिति में हमको कैसे डिफरेंशिएट करना पड़ेगा? तब उस स्थिति में डिफरेंशिएट करना है तो सबसे पहले इसको डिफरेंशिएट करेंगे, फिर इसको डिफरेंशिएट करेंगे, फिर इसको डिफरेंशिएट करेंगे, फिर जो आगे में जो साइन है उसको हम लोग आगे पुट कर देंगे। मतलब कि यहाँ पे मेरे पास f3 है, यहाँ पे आगे में साइन माइनस है, तो इसको हम लोग क्या करेंगे, माइनस से पूरा के सब कुछ के आगे हम लोग माइनस ही पुट करेंगे, फिर हम लोग उसको x से डिफरेंशिएट करेंगे, फिर यहाँ पे पूरा का हम लोग क्या करेंगे, माइनस करेंगे, फिर इस फंक्शन f4 को भी डिफरेंशिएट करेंगे विथ रिस्पेक्ट टू x। तो इस तरह से हम लोग डिफरेंशिएट कर सकते हैं। इस रूल को हम लोग सम एंड डिफरेंस रूल बोलते हैं। फॉर एग्जांपल मान लेते हैं मेरे पास फंक्शन है, फंक्शन को हम लोग क्या ले सकते हैं, मान लेते हैं आर्बिट्रेरी फंक्शन ले रहे हैं जो कि मान लेते हैं x टू द पावर 4 हो जा रहा है, माइनस 2x स्क्वायर हो जा रहा है, प्लस 3x हो जा रहा है, प्लस मान लेते हैं मेरे पास मान लेते हैं कांस्टेंट 5 हो जा रहा है। तब इसका हमको डिफरेंशिएट करना है, तो हम लोग कैसे डिफरेंशिएट करना है? तो dfx बाई dx बराबर क्या के बराबर होगा? यहाँ पे dfx बाई dx बराबर क्या के बराबर होगा? तो यहाँ पे हम लोग सॉल्व करेंगे, प्रयास करेंगे, तो x टू द पावर 4 प्लस माइनस यहाँ पे माइनस 2x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 5 विथ रिस्पेक्ट टू x डिफरेंशिएट करना है। तो सबसे पहले हम इसको डिफरेंशिएट करेंगे, dx स्क्वायर dx टू द पावर 4 है यहाँ पे, तो dx टू द पावर 4 विथ रिस्पेक्ट टू x को डिफरेंशिएट करेंगे, फिर यहाँ पे माइनस हो जाएगा 2 टाइम्स ऑफ द x स्क्वायर विथ रिस्पेक्ट टू x dx को डिफरेंशिएट करेंगे यहाँ पे, फिर प्लस 3x टाइम्स ऑफ द dx हो जाएगा, यहाँ पे प्लस है, यहाँ पर भी प्लस होगा, यहाँ पे क्या है मेरे पास d5 dx इसको डिफरेंशिएट करेंगे, तो इसका वैल्यू कितने के बराबर होने वाला है? तो ये मेरा dfx बाई dx के बराबर हो जाएगा, जिसका डिफरेंशिएशन कितने के बराबर होगा? इसको सॉल्व करते हैं तो इसका 4x टू द पावर 3 के बराबर हो गया, यहाँ पे क्या हो जाएगा, माइनस 2 इंटू 2 टू द पावर 1 के बराबर हो जाएगा। इसको सॉल्व करते हैं, यहाँ पे सॉल्व करते हैं, तो इसका सॉल्व का वैल्यू कितने बराबर होगा? इसका 1x है तो इसका पावर 1 आउटपुट जाएगा, और 1 माइनस 1 0 हो जाएगा, उसका मतलब क्या हो जाएगा, 1 के बराबर हो जाएगा। मतलब 3 किसका वैल्यू हो जाएगा, कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन कितने के बराबर होता है? वो 0 के बराबर होगा, तो 0 के बराबर। तो मतलब इसका dy बाई dx निकालने का प्रयास करेंगे हम लोग, और फिर फंक्शन का डिफरेंशिएट करेंगे, तो उसका वैल्यू कितने के बराबर हो जाएगा, 4x टू द पावर 3 टाइम्स ऑफ द 2 टाइम्स ऑफ द x टू द पावर 1 प्लस 3 के बराबर लिख सकते हैं। अब नेक्स्ट रूल हम लोग देखने का प्रयास करते हैं। नेक्स्ट रूल मेरे पास कुछ बेसिक रूल के बाद कुछ रूल आता है, जो कि नेक्स्ट रूल में हम लोग बात करने का प्रयास करेंगे। किसका बात करने का प्रयास करेंगे हम लोग प्रोडक्ट रूल के बारे में बात करेंगे। हम लोग यहाँ पे प्रोडक्ट रूल के बारे में बात करेंगे। तो प्रोडक्ट रूल क्या कहलाता है? तो मेरा मान लेते हैं एक फंक्शन है, फंक्शन जो कि दो फंक्शन को मल्टीप्लाई करके बन रहा है। मान लेते हैं ये f1x इंटू f2 टाइम्स ऑफ द x के बराबर है। मान लेते फंक्शन मेरा इस तरह से है कि दोनों को दोनों मल्टीप्लाई कर रहा है, दोनों का दोनों फंक्शन। एग्जाम्पल के तौर पर बात करते हैं, मान लेते हैं cos x टाइम्स ऑफ द मेरे पास मान लेते हैं sin x है। तो एक एग्जाम्पल इस तरह से हो सकता है, मेरा फर्स्ट फंक्शन हो गया, मेरा क्या हो गया, सेकंड फंक्शन हो गया। या फिर ऐसे भी लिख सकते हैं, मान लेते हैं x स्क्वायर टाइम्स ऑफ द cos x हो सकता है। तो ये मेरा पहला फंक्शन हो गया, मेरा क्या हो गया, सेकंड फंक्शन हो गया। मतलब फंक्शन को हम लोग इस तरह से लिख रहे हैं कि दोनों का दोनों फंक्शन क्या कर रहा है, मल्टीप्लाई कर रहा है। तो मेरा पहला फंक्शन ए वाला f1x हो गया, और दूसरा फंक्शन मेरे पास क्या हो गया,
f2 टाइम्स ऑफ द x के बराबर हो गया। तो इसका डिफरेंशिएट करना है तो कैसे निकाल सकते हैं हम लोग इसको, तो dfx बाई dx निकालेंगे इसको, तो कैसे लिख सकते हैं हम लोग, df1x लिखेंगे यहाँ पे प्लस मल्टीप्लाई हो रहा है तो मल्टीप्लाई टाइम्स ऑफ द df2 टाइम्स ऑफ द x टाइम्स ऑफ द dx। इसको कैसे सॉल्व कर सकते हैं, इसको सॉल्व करना है तो सबसे पहले हम लोग पहला फंक्शन को सॉल्व करेंगे, फिर दूसरा फंक्शन को एज इट इज लिख देंगे। f2 टाइम्स ऑफ x को हम लोग एज इट इज लिख देंगे, फिर हम लोग फर्स्ट फंक्शन को हम लोग डिफरेंशिएट करने का प्रयास करेंगे। तो फर्स्ट फंक्शन मेरे पास क्या हो गया, f1x है, उसको हम लोग डिफरेंशिएट किए विथ रिस्पेक्ट टू x डिफरेंशिएट किए, फिर हम लोग इसको ऐड करेंगे, फिर हम लोग सेकेंड फंक्शन को हम लोग डिफरेंशिएट करने का प्रयास करेंगे। तो मेरा सेकेंड फंक्शन मेरे पास क्या हो जा रहा है, मेरे पास f2x हो जा रहा था, हम लोग f1x को हम लोग एज इट इज लिख देंगे, f1x को हम लोग एज इट इज लिख देंगे और f2x को हम लोग सेकेंड टाइम में डिफरेंशिएट करेंगे, सेकेंड टाइम में हम लोग f2x को डिफरेंशिएट करेंगे। या फिर ऐसे भी बोल सकते हैं हम लोग, अगर मान लेते हैं फंक्शन मेरा इस तरह से है कि ये मेरा u टाइम्स ऑफ द v, मतलब मेरा फंक्शन u पहला फंक्शन है, सेकंड फंक्शन मेरे पास v फंक्शन है, तो इसको हम लोग डिफरेंशिएट करना है इस फंक्शन को, तो इसका वैल्यू कितने के बराबर हो जाएगा विद रिस्पेक्ट टू x। सबसे पहले हम लोग फर्स्ट फंक्शन को डिफरेंशिएट करेंगे, सेकंड का हम लोग एज इज लिख देंगे, फिर हम लोग सेकंड फंक्शन को डिफरेंशिएट करेंगे, सेकंड फंक्शन को हम लोग डिफरेंशिएट करेंगे जो कि मेरा सेकंड फंक्शन v है, तो u एज इट इज लिखेंगे, उसको v को हम लोग क्या करेंगे, डिफरेंशिएट करेंगे। तो एग्जांपल के तौर पे हम लोग ले सकते हैं, जैसे कि हम लोग लिए दो फंक्शन, इस दोनों को हम लोग डिफरेंशिएट करने का प्रयास करेंगे। फर्स्ट फंक्शन मेरे पास क्या है, cos x टाइम्स ऑफ द sin x है, तो ये फंक्शन भी हो सकता है और ये फंक्शन भी हो सकता है। चलिए तो मेरा मान लेते हैं मेरा फंक्शन पहला फंक्शन इसको ये फंक्शन हो जा रहा है, तो इसको हम लोग कैसे डिफरेंशिएट कर सकते हैं उसको हम लोग देखने का प्रयास करेंगे। तो मेरा फंक्शन क्या था, मेरे पास मेरा फंक्शन था cos x टाइम्स ऑफ द sin x था, तो इसको कैसे डिफरेंशिएट कर सकते हैं, यहाँ पे u भी फंक्शन लगाएंगे हम लोग, तो u फंक्शन लगाएंगे तो हम लोग कैसे लिख सकते हैं इसको सॉल्व करने के लिए, तो इसको सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, fx टाइम्स ऑफ द dx बराबर क्या बराबर होगा, तो इसको मुझे डिफरेंशिएट करना पड़ेगा। तो मेरे पास क्या है यहाँ पे cos x टाइम्स ऑफ द sin x है, cos x टाइम्स ऑफ द sin x है यहाँ पे विथ रिस्पेक्ट टू x, इसको डिफरेंशिएट कर रहे हैं। सबसे पहले फर्स्ट फंक्शन को डिफरेंशिएट करेंगे, फिर सेकंड फंक्शन को डिफरेंशिएट करेंगे यहाँ पे, और फर्स्ट फंक्शन को हम लोग एज इट इज लिखेंगे, x को हम लोग एज इट इज लिख दे रहे हैं, sin x को हम लोग एज इट इज लिख दे रहे हैं यहाँ पे, और फिर cos x को हम लोग क्या कर रहे हैं, डिफरेंशिएट कर रहे हैं विथ रिस्पेक्ट टू x। फिर सेकेंडली हम लोग क्या करेंगे, हम लोग सेकेंडली इस फंक्शन को डिफरेंशिएट करेंगे, इस फंक्शन को डिफरेंशिएट करेंगे और सेकेंड फंक्शन को फर्स्ट फंक्शन को हम लोग एज इट इज लिख देंगे। तो हम लोग इस तरह से लिखने वाले हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे sin x तो मेरा sin x ही रहेगा, इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो मेरा क्या हो जाएगा, माइनस sin x होने वाला है, इसका डिफरेंस मेरे पास क्या हो जाएगा, माइनस sin x हो जाएगा, इसका डिफरेंस मेरे पास क्या हो जाएगा, cos x, तो cos x ही रहेगा यहाँ पे, sin x का डिफरेंस कितने का बराबर होता है, cos x के बराबर हो जाएगा। तो मेरे पास क्या हो जाएगा, cos स्क्वायर x माइनस क्या हो जाएगा, sin स्क्वायर x, इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, cos स्क्वायर x माइनस sin स्क्वायर x, इसको हम लोग लास्ट में लिख रहे हैं, इसको हम लोग फर्स्ट में लिख रहे हैं। तो हम लोग इसको डिफरेंशिएट करते हैं, इसको हम लोग फर्स्ट डेरिवेटिव बोलते हैं, मतलब f डैश लगा दिए, मतलब कि वहां पे मेरे पास क्या हो गया, फर्स्ट एक बार डिफरेंशिएशन हुआ, मतलब इसके अगर हम लोग डबल डैश लगा दिए हम लोग यहाँ पे, तो इसका मतलब क्या हुआ, इसको भी डिफरेंशिएट कर दिए हम लोग, सेकेंड फंक्शन को भी डिफरेंशिएट कर दिए विथ रिस्पेक्ट टू x। यहाँ पे 3 डॉट लग रहा है, इसका मतलब क्या होगा, इस फंक्शन को फिर से हम लोग डिफरेंशिएट कर दिए विथ रिस्पेक्ट टू x, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये मेरे पास 3 डॉट लग जाएगा। तो मतलब इसको हम लोग शॉर्टकट में डिनोट करते हैं, कोई भी डिफरेंशिएशन को हम लोग शॉर्टकट में डिनोट करते हैं f डैश के थ्रू, f डैश लगा रहे हैं मतलब कि फर्स्ट डेरिवेटिव निकाल रहे हैं, इसका फर्स्ट डेरिवेटिव मेरे पास क्या बराबर होगा, cos स्क्वायर टाइम्स ऑफ द sin स्क्वायर टाइम्स ऑफ द sin स्क्वायर x होने वाला है। तो एक तो मेरा फर्स्ट हो गया। सेकेंडली मान लेते हैं इसको हमको डिफरेंशिएट करना है, इसको डिफरेंशिएट करना, तो कैसे डिफरेंशिएट कर सकते हैं। तो मेरा यहाँ पे फंक्शन मेरे पास क्या है, मेरे पास फंक्शन है मेरे पास एक्स स्क्वायर टाइम्स ऑफ द, मान लेते हैं साइन एक्स है मेरे पास। तो ये फंक्शन को डिफरेंशिएट करना विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, इस फंक्शन को डिफरेंशिएट करना विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, तो कैसे कर सकते हैं। तो सबसे पहले इसको डिफरेंशिएट करेंगे, साइन एक्स को हम लोग एज इट इज लिखेंगे, तो डी एक्स स्क्वायर को डिफरेंशिएट करते हैं, फिर हम लोग सेकेंड फंक्शन को डिफरेंशिएट करेंगे जो कि ये वाला हो जाएगा, और एक्स स्क्वायर को हम लोग एज इट इज लिख देंगे। तो हम लोग क्या करेंगे, साइन एक्स को डिफरेंशिएट करेंगे विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, तो यहाँ पे साइन एक्स मेरा एज इट इज हो जाएगा यहाँ पे,
इसको डिफ्रेंशिएट करते हैं तो क्या हो जाएगा, 2x के बराबर हो जाएगा, और इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो क्या हो जाएगा, x स्क्वायर के बराबर हो जाएगा। यहाँ पे एक्स स्क्वायर टाइम्स ऑफ ये मेरे पास क्या आने वाला है, cos x के बराबर आने वाला है। तो यहाँ पे मेरा डिफरेंशिएशन कितने के बराबर होने वाला है, एफ एक्स का डिफरेंशिएशन मेरे पास कितने के बराबर हो जाएगा, sin x टाइम्स ऑफ द 2x टाइम्स ऑफ द x स्क्वायर टाइम्स ऑफ द cos x के बराबर होने वाला है। तो ये मेरा डिफरेंशिएशन हो जाएगा। नेक्स्ट रूल हम लोग क्वोशिएंट रूल हम लोग देखने का प्रयास करेंगे। नेक्स्ट रूल मेरा क्या कहलाता है, क्वोशिएंट रूल। तो क्वोशिएंट रूल मेरे पास क्या है, क्वोशिएंट रूल किसको बोलते हैं, मान लेते हैं मेरे पास एक फंक्शन है जो कि दो फंक्शन का फ्रैक्शन में है। मान लेते हैं फर्स्ट फंक्शन मेरे पास मेरे मान लेते हैं f1 x है, और डाउन में मेरे पास क्या है, मेरे पास मान लेते हैं मेरे पास जी एक्स या फिर f2x ले लेते हैं। नीचे में हम लोग मेरे मान लेते हैं f2x हो जाता है, f2x ले लेते हैं। तो मेरे पास दो फंक्शन है, दो फंक्शन हम लोग इस तरह से भी नोट कर सकते हैं, u बाई v से भी नोट कर सकते हैं। मान लेते हैं अपवर्ड में जो फंक्शन है मेरे पास u है, डाउनवर्ड में जो मेरे पास फंक्शन है वो v है। तो इसका डेरिवेटिव निकालना है, इसमें हमको d u बाई v फंक्शन का हमको डिफरेंशिएशन निकालना है। तो हम लोग कैसे निकाल सकते हैं, तो इस स्थिति में सबसे पहले हम लोग u को डिफरेंशिएट करेंगे, v को हम लोग एज इट इज लिखेंगे। u को डिफरेंशिएट करेंगे, सबसे पहले ऊपर वाला चीज को डिफरेंशिएट करेंगे जो कि मेरे पास u के बराबर है, और v को हम लोग एज इट इज लिखेंगे। फिर हम लोग सब्ट्रैक्ट करेंगे, फिर हम लोग v को डिफरेंशिएट करेंगे यहाँ पे, और u को हम लोग एज इट इज लिख देंगे। फिर पूरे के पूरे चीज को हम लोग कैसे हम लोग डिवाइड कर देंगे, हम लोग v स्क्वायर से डिवाइड कर देंगे। तो ये मेरा क्या कहला जाएगा, ये चीज मेरा कहलाएगा क्या, ये चीज u बाई v का डिफरेंशिएशन कहलाएगा। ये मेरा क्या कहलाएगा, u बाई v का डिफरेंशिएशन कहलाएगा। तो दो फंक्शन है जो कि f1 और f2 जो कि u बाई v के फॉर्म में फंक्शन है, तो उसका डिफरेंशिएशन निकालना है। तो आपको क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले ऊपर वाले चीज को डिफरेंशिएट करना पड़ेगा यहाँ पे विथ रिस्पेक्ट टू x, फिर हम v को हम लोग एज इट इज लिखेंगे। फिर हमको ये सेकेंड में हम लोग क्या करना पड़ेगा, सब्ट्रैक्ट करना है, और हमको क्या करना है, v से डिफरेंशिएट करना है विथ रिस्पेक्ट टू x, और u को हम लोग एज इट इज लिख देंगे। फिर v स्क्वायर हम लोग क्या करेंगे, डिवाइड कर देंगे। तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, क्वोशिएंट रूल बोलते हैं। तो क्वोशिएंट रूल सॉल्व से हम लोग कोई भी क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। अगर हम लोग कोई भी फंक्शन को हम लोग क्या फॉर्म लिख रहा है, u और u डिवाइड बाई v के फॉर्म में लिख रहा है। तो एग्जाम्पल के तौर पर बात करते हैं, मान लेते हैं एक मेरे पास फंक्शन है जो कि sin x टाइम्स ऑफ द, मान लेते हैं मेरे पास फंक्शन जो है sin x डिवाइड बाई द x स्क्वायर के बराबर है। तो इसको डिफरेंशिएट करना है तो बहुत थोड़ा सा ये डिफिकल्ट होगा कोई के लिए, ये इसको सॉल्व करना थोड़ा डिफिकल्ट होगा। तो हम लोग इसको सॉल्व कर सकते हैं बहुत इजी वे में, किसको यूज करके, हम लोग u बाई v फंक्शन को यूज करके, u बाई v फंक्शन को यूज करके इसको हम लोग बहुत आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। तो इसको हमको इसका डिफरेंशिएशन निकालना है, इसका फर्स्ट डेरिवेटिव निकालना है, मतलब dfx बाई dx। इसको हम लोग कैसे डिनोट करते हैं, फर्स्ट डेरिवेटिव फर्स्ट डैश से डिनोट करते हैं हम लोग इसको। तो इसको निकालना है तो हम लोग कैसे कर सकते हैं, सबसे पहले तो इसको डिफरेंशिएट करेंगे, एक्स स्क्वायर को हम लोग एज इट इज लिख देंगे हम लोग यहाँ पे, साइन एक्स को डिफरेंशिएट करेंगे और एक्स स्क्वायर को हम लोग एज इट इज लिखेंगे। फिर सेकेंडली साइन एक्स को हम लोग एज इट इज लिखेंगे, फिर हम लोग क्या करेंगे, हम लोग डी एक्स स्क्वायर को हम लोग क्या करेंगे, हम लोग डिफरेंशिएट करेंगे। और फुल चीज को कैसे डिवाइड कर देंगे, हम लोग एक्स स्क्वायर का स्क्वायर से डिवाइड कर देंगे। तो इसके स्क्वायर का स्क्वायर मेरे पास क्या हो जाएगा, ये इतने के बराबर हो जाएगा। तो इसको सॉल्व करने के बाद क्या के बराबर आने वाला है, एक्स स्क्वायर से साइन का डिफरेंशिएशन क्या क्या बराबर हो जाएगा, cos x प्लस में हो जाएगा। फिर यहाँ पे साइन एज इट इज होगा यहाँ पे, फिर एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन मेरे पास क्या हो जाएगा, मेरे पास वो 2x के बराबर होगा, होल डिवाइड बाय क्या हो जाएगा मेरे पास, x टू द पावर 4 के बराबर हो जाएगा। तो इसका डिफरेंशिएशन बहुत आसानी से कर सकते हैं, कोई भी फंक्शन u और v के फॉर्म में लिखा हुआ, तो इस रूल को यूज करके बहुत आसानी से हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं क्वोशिएंट रूल। तो क्वोशिएंट रूल को यूज करके हम लोग कोई भी डिफरेंशिएशन को बहुत आसानी से हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट रूल है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट रूल है, जो कि जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, हम लोग चैन रूल बोलते हैं। चैन रूल, अगर चैन रूल अगर पता चल जाता है तो कोई भी फंक्शन को डिफरेंशिएट करने में बहुत आसानी हो जाएगा। अगर हम एक एग्जांपल के तौर पे एक फंक्शन देते हैं आपको, मान लेते हैं मेरे पास साइन x के अंदर में x स्क्वायर हो गया, मतलब फंक्शन के अंदर में फंक्शन हो जा रहा है। तो इस तरह के डिफरेंशिएशन को इस तरह के फंक्शन को डिफरेंशिएट करना है
इस तरह के फंक्शन को डिफरेंशिएट करना, तो ये फंक्शन को डिफरेंशिएट करना बहुत ही मुश्किल काम होता है, क्योंकि यहाँ पे एक्स स्क्वायर है, यहाँ पे मेरे पास क्या है, मेरे पास एक्स है। तो मान लेते हैं मेरे पास कोई फंक्शन है, मान लेते हैं साइन एक्स स्क्वायर एक्स है, या फिर कोई फंक्शन मान लेते हैं एफ एक्स, कोई भी अर्बिट्ररी मेरे पास फंक्शन है, और फंक्शन के अंदर मेरे पास एक फंक्शन आ जा रहा है, मान लेते हैं जी एक्स फंक्शन हो जा रहा है। तो इसको डिफरेंशिएट करना विथ रिस्पेक्ट टू एक्स बहुत ही डिफिकल्ट काम होगा, तो इसको डिफरेंशिएट करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, इस चीज को हम लोग मान लेते हैं, ये चीज मेरा क्या हो गया, यू हो गया। मान लेते हैं मेरा ये चीज जो चीज है, वो चीज मेरे पास क्या हो गया, वो मान लेते हैं यू के बराबर हो गया। मान लेते हैं जी एक्स मेरे पास क्या हो गया, वो यू के बराबर हो गया। तो इसके बराबर हम लोग क्या लिख सकते हैं, हम लोग डी एफ एक्स डी एफ यू, यहाँ पे जी एक्स मेरे पास यू के बराबर है, तो यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, जी एफ टाइम्स ऑफ द यू लिख सकते हैं, मतलब कि एफ यू लिख सकते हैं। यू मेरे क्या डिनोट कर रहा है, जी एक्स को डिनोट कर रहा है विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। तो इसको डिफरेंशिएट करना थोड़ा सा हार्ड काम होगा, तो इसमें हम लोग क्या करेंगे, इसको डिफरेंशिएट करने के लिए हम लोग क्या यूज करेंगे, हम लोग यहाँ पे डी यू और डी यू से मल्टीप्लाई करते हैं, तो कोई फर्क पड़ने वाला है नहीं। इस फंक्शन में मान लेते हैं हम लोग डी यू से मल्टीप्लाई भी कर रहे हैं और डी यू से डिवाइड भी कर रहे हैं, तो इसमें कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। इसको हम लोग थोड़ा सा और अच्छे से लिखने का प्रयास करेंगे, इसको यहाँ पे लिखेंगे, इस पर हम लोग क्या यहाँ पे लिखेंगे, यहाँ पे लिखेंगे। तो डी एफ यू यहाँ पे है मेरे पास, डी एफ यू है मेरे पास, उसको हम लोग किससे डिफरेंशिएट कर रहे हैं, हम लोग उसको हम लोग विथ रिस्पेक्ट टू यू से डिनोट कर रहे हैं। मतलब इस फंक्शन को तो यू से हम लोग आसानी से डिनोट कर सकते हैं, आसानी से डिफरेंशिएट कर सकते हैं, और इसका d टाइम्स ऑफ द u टाइम्स ऑफ द x, इसको भी हम लोग आसानी से डिफरेंशिएट कर सकते हैं। अब हम लोग u का वैल्यू पुट कर देते हैं, इसको तो हम लोग आसानी से डिफरेंशिएट कर सकते हैं, जैसा जो फॉर्मूला है मेरे पास, और इसको भी हम लोग यहाँ पे u का वैल्यू पुट कर देते हैं। तो मेरे पास यहाँ पे क्या आने वाला है, d टाइम्स ऑफ द f u टाइम्स ऑफ द u यहाँ लिखने वाले हैं, और यहाँ पे हम क्या लिखने वाले हैं, u का अगर वैल्यू पुट करते हैं तो मेरे पास क्या आने वाला है, मेरे पास gx आने वाला है विथ रिस्पेक्ट टू x। तो इसको हम लोग डिफरेंशिएट कर सकते हैं, क्योंकि मेरा फंक्शन किसके फॉर्म में, u के फॉर्म में, तो इसलिए हम लोग u के रिस्पेक्ट में इसको डिफरेंशिएट कर सकते हैं। और मेरा यहाँ पे क्या है, gx के फॉर्म में फंक्शन है, तो इसको भी हम लोग क्या कर सकते हैं, आसानी से डिफरेंशिएट कर सकते हैं। तो यही मेरा कहलाता है चैन रूल। इसको यूज करके हम लोग आसानी से कोई भी क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, जो कि फंक्शन के अंदर में फंक्शन दिखता है तब। तो यहाँ पे मेरे पास फंक्शन के अंदर में मेरे पास फंक्शन है जो कि साइन एक्स स्क्वायर है, तो इसको हमको डिफरेंशिएट करना है। तो चैन रूल को यूज करके हम लोग आसानी से डिफरेंशिएट कर सकते हैं। चैन रूल को यूज करके हम लोग क्या कर सकते हैं, बहुत आसानी से डिफरेंशिएट कर सकते हैं। जैसे कि मेरे पास क्या था फंक्शन, मेरे पास साइन एक्स स्क्वायर था, ये मेरा क्या था, मेरे पास ये फंक्शन था। तो इसको डिफरेंशिएट करना था विथ रिस्पेक्ट टू x, इस फंक्शन को डिफरेंशिएट करना विथ रिस्पेक्ट टू x। तो ये थोड़ा सा डिफरेंशिएट करना थोड़ा सा हार्ड पड़ रहा था, तो हम लोग क्या किए, एक इस तरह का फंक्शन को हम लोग क्रिएट किए। यहाँ पे dx स्क्वायर यहाँ पे मल्टीप्लाई किया, और dx स्क्वायर हम लोग क्या किए, हम लोग डिवाइड किए। dx स्क्वायर हम लोग क्या किए, इस चीज को मल्टीप्लाई किया, और इस चीज को हम लोग क्या किए, डिवाइड किए। अब इस चीज को हम लोग यहाँ लिखेंगे, और इस चीज को हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे। तो ये मेरे क्या हो जाएगा, यहाँ पे साइन एक्स स्क्वायर विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, इसको डिफरेंशिएट करने वाले हैं हम लोग, एक्स स्क्वायर के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करने वाले, मतलब इस चीज को हम लोग यहाँ लिख दिए। नेक्स्ट चीज, इस चीज को हम लोग यहाँ लिख देते हैं, इस चीज को हम लोग क्या लिख देते हैं, यहाँ पे लिख देते हैं। तो dx स्क्वायर मेरा यहाँ पे था, इस चीज को हम लोग यहाँ पे लिख दिए। तो मेरे पास क्या होगा, dx स्क्वायर टाइम्स ऑफ dx डिफरेंशिएशन ऑफ x स्क्वायर विद रिस्पेक्ट टू x हो गया। अब इस स्थिति में हम लोग देखने का प्रयास करेंगे, जो ये वेरिएबल और ये वेरिएबल सेम है, तो हम लोग क्या कर सकते हैं, इस चीज को हम लोग क्या कर सकते हैं, डिफरेंशिएट कर सकते हैं। और ये वेरिएबल और ये वेरिएबल मेरे पास सेम है, तो इस चीज को भी हम लोग डिफरेंशिएट कर सकते हैं। तो इसका डिफरेंशिएशन मेरे पास क्या आने वाला है, मेरे पास साइन एक्स का डिफरेंशिएशन मेरे पास क्या हो जाएगा, cos x स्क्वायर x हो जाएगा। क्या हो जाएगा मेरे पास, cos x स्क्वायर x हो जाएगा, cos x स्क्वायर x हो जाएगा। और इसको डिफरेंशिएट करते हैं तो मेरे पास क्या हो जाएगा, 2x के बराबर हो जाएगा। तो ये तो बहुत आसान था, इसको हम लोग आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। तो 2-3 क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करने का प्रयास करेंगे। एग्जाम्पल के तौर पे हम लोग क्वेश्चन लेंगे, क्वेश्चन नंबर 1 लेते हैं। मान लेते हैं मेरे पास ये मान लेते हैं मेरे पास tan x है, मेरे पास tan x स्क्वायर e टू द पावर मान लेते हैं x है मेरे पास। एग्जाम्पल के तौर पर लेते हैं हम लोग tan e टू द पावर x स्क्वायर मान लेते हैं tan e टू द पावर
एक्स स्क्वायर है। एक मेरा पहला क्वेश्चन हो जाता है। सेकेंड क्वेश्चन हम लोग लेते हैं, मान लेते हैं ln मेरे पास है, ln x का डिफरेंशिएशन होता है, ln x का डिफरेंशिएशन बताओ विथ रिस्पेक्ट टू x बराबर होता है 1/x के बराबर होता है। इसको याद रखना। ln x यहाँ पे लेते हैं हम लोग cos x स्क्वायर ले लेते हैं, मान लेते हैं इसको डिफरेंशिएट करना है। तो हम लोग आज 2 ही क्वेश्चन देखेंगे, फिर नेक्स्ट टाइम हम लोग जब सॉल्व करेंगे तो हम ज़्यादा क्वेश्चन हम लोग लेंगे। अभी हम लोग 2 ही क्वेश्चन लेते हैं। पहला क्वेश्चन को हम लोग डिफरेंशिएट करने का प्रयास करेंगे, फिर हम लोग दूसरा क्वेश्चन को डिफरेंशिएट करने का प्रयास करेंगे। तो ये तो मेरे पास तो यहाँ पे तो फंक्शन के अंदर में बस एक ही फंक्शन था, लेकिन यहाँ पे हम देखने का प्रयास करेंगे फंक्शन के अंदर में 3 फंक्शन आने वाला है। फंक्शन के अंदर में 3 फंक्शन आने वाला है, तो इसको डिफरेंशिएट करना थोड़ा सा हार्ड होने वाला है। तो इसको डिफरेंशिएट करने के लिए कैसे करेंगे? तो मेरा पहला फंक्शन मेरे पास क्या है, tan e टू द पावर मेरे पास मान लेते हैं x स्क्वायर है मेरे पास, tan e टू द पावर x स्क्वायर है। तो इसको डिफरेंशिएट करना विथ रिस्पेक्ट टू x वो थोड़ा हार्ड हो जाएगा। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे लोग चैन को लगाएंगे। यहाँ पे क्या लिखेंगे हम लोग, e टू द पावर x स्क्वायर पहले लिखेंगे, फिर e टू द पावर x स्क्वायर लिखेंगे, फिर इसको भी डिफरेंशिएट करना विथ रिस्पेक्ट टू x थोड़ा सा हार्ड हो जाएगा। तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग यहाँ पे हम लोग पुट करेंगे dx स्क्वायर पुट करेंगे, फिर हम लोग क्या पुट करेंगे dx स्क्वायर पुट करेंगे। अब देखेंगे प्रयास करेंगे यहाँ पे हम लोग कि ये चीज और ये चीज मेरे पास क्या है, वो सेम चीज है। और मल्टीप्लाई करना डिवाइड करना उसमें कोई फर्क पड़ने वाला है नहीं। तो यहाँ पे मल्टीप्लाई किए जो और वहीं पे हम लोग वही चीज हम लोग डिवाइड किए थे, यहाँ पे कोई फर्क पड़ने वाला है नहीं। अब इस चीज को हम लोग देखने का प्रयास करेंगे, इस चीज को देखने का प्रयास करते हैं हम लोग। यहाँ पे जो ये चीज है और ये चीज है, दोनों का दोनों सेम चीज है, तो दोनों को हम लोग क्या कर सकते हैं, डिफरेंशिएट कर सकते हैं। तो डिफरेंशिएशन इसका करते हैं तो मेरे पास क्या आ जाएगा, tan x का डिफरेंशिएशन मेरे पास sec स्क्वायर x हो जाएगा। tan x का डिफरेंशिएशन मेरे पास sec स्क्वायर x हो जाएगा। अब यहाँ पे मेरे पास जो वेरिएबल है मेरे पास क्या है, e x टू द पावर x स्क्वायर है। तो मेरा तो फर्स्ट डेरिवेटिव निकल गया, सेकेंड डेरिवेटिव निकालने का प्रयास करेंगे तो मेरा क्या करना पड़ेगा, इस चीज को कंसीडर करना पड़ेगा। इस चीज को अगर कंसीडर करते हैं हम लोग तो ये मेरे पास x स्क्वायर है और यहाँ पे x स्क्वायर है, तो सेम चीज आने वाला है यहाँ पे। तो इसको हम लोग डिफरेंशिएट करेंगे तो इसका डिफरेंशिएशन मेरे पास क्या के बराबर होगा, e x स्क्वायर के बराबर हो जाएगा। इसका डिफरेंशिएशन तो सही है। फिर नेक्स्ट चीज मेरे पास क्या आ गया, यहाँ पे dx हो गया और यहाँ पे मेरे पास क्या हो गया, dx स्क्वायर हो गया। तो इसको हम लोग डिफरेंशिएट करते हैं तो इसका वैल्यू मेरे पास क्या हो जाएगा, 2x के बराबर हो जाएगा। यहाँ पे n आगे जाएगा तो n का वैल्यू मेरे पास क्या है, 2 है। यहाँ पे 2 - 1 मतलब कि इसका पावर मेरे पास 1 के बराबर हो जाएगा। तो यहाँ पे हम लोग डिफरेंशिएशन करते हैं तो फंक्शन का फर्स्ट डेरिवेटिव मेरे पास क्या के बराबर हो जाएगा, वो इतने के बराबर हो जाएगा। तो ये मेरा तो पहला डिफरेंशिएशन हो गया पहला क्वेश्चन का। अब सेकेंड क्वेश्चन हम देखने का प्रयास करेंगे। ln मतलब कि log बेस e हम लोग लेते हैं। ln का मतलब होता है log बेस e, जिसमें बेस हम लोग क्या लेते हैं, हम लोग e लेते हैं, उसका वैल्यू क्या के बराबर होता है, ln के बराबर होता है। तो हम लोग क्या लेते हैं फंक्शन, यहाँ पे हम लोग सेकेंड फंक्शन मेरे पास है क्वेश्चन नंबर 2 में। क्वेश्चन नंबर 2 में मेरे पास फंक्शन है मेरे पास ln cos x स्क्वायर x है मेरे पास, cos x स्क्वायर है मेरे पास। तो ये मेरा क्या है, फंक्शन है। तो इसको डिफरेंशिएट करना है तो कैसे डिफरेंशिएट कर सकते हैं हम लोग, d टाइम्स ऑफ द ln cos x स्क्वायर विथ रिस्पेक्ट टू x डिफरेंशिएट करना है। तो यहाँ पे डिफरेंशिएट करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा क्योंकि वेरिएबल मेरे पास क्या हो जाएगा, cos x स्क्वायर हो जाएगा x। तो यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे क्या से, d cos x स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर डिवाइड भी कैसे करेंगे हम लोग, d cos x स्क्वायर से डिवाइड करेंगे। फिर इसको भी डिफरेंशिएट करना विथ रिस्पेक्ट टू x थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाएगा। तो हम लोग क्या करेंगे, इसको फिर से हम लोग x स्क्वायर बाई x स्क्वायर से क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। तो इसको डिफरेंशिएट करना इसके रिस्पेक्ट में थोड़ा आसान पड़ जाएगा, तो हम लोग आसानी से डिफरेंशिएट कर सकते हैं। तो इसको डिफरेंशिएट करते हैं, इसको विथ रिस्पेक्ट टू x डिफरेंशिएट करते हैं। तो इसका वैल्यू मेरे पास क्या आने वाला है, 1/x, मतलब यहाँ पे x का वैल्यू मेरे पास क्या ट्रीट होगा, cos x स्क्वायर के ऐसे ट्रीट होगा। यहाँ पे हम लोग इसको डिफरेंशिएट करते हैं विथ रिस्पेक्ट टू x स्क्वायर। तो cos x का डिफरेंशिएशन मेरे पास क्या के बराबर होगा, माइनस sin x स्क्वायर के बराबर हो जाएगा। तो माइनस sin x स्क्वायर यहाँ पे हो जाएगा।
फिर एक्स स्क्वायर को हम लोग डिफरेंशिएट करते हैं विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, तो मेरा इसके बराबर क्या के बराबर होने वाला है, वो 2x के बराबर होने वाला है। तो चैन रूल को सॉल्व के यूज करके हम लोग आसानी से कोई भी फंक्शन को डिफरेंशिएट कर सकते हैं।